छठ व्रत आस्था की अग्नि परीक्षा। भारत की पवित्र भूमि पर जब कार्तिक मास की ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और खेतों में धान की खुशबू फैल जाती है, तब हर गली, हर घाट पर एक ही स्वर गूंजता है, छठी माई की जय। ये केवल एक पर्व नहीं, ये विश्वास की अग्नि परीक्षा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये व्रत शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। जहां व्रती अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए सूर्य देव और छठी माई की आराधना करती है। पहला दिन नहाएं खाएं यानी शुद्धि का संकल्प। छठ का पहला दिन आता है नहाएं खाएं। भोर होते ही गंगा या नदी के पवित्र जल में स्नान किया जाता है। फिर वही जल घर लाया जाता है, घर की सफाई, पवित्रता और आरंभ का प्रतीक बनकर। इस दिन व्रती केवल एक बार भोजन करती है। लौकी की सब्जी, चना दाल और अरुआ चावल। भोजन शुद्ध घी में बनाया जाता है और पूरे घर में भक्ति का माहौल फैल जाता है। इस दिन से ही घर में प्याज, लहसुन और मांसाहार पूरी तरह निषिद्ध हो जाता है, क्योंकि अब हर सांस, हर भावना सूर्य देव की भक्ति में समर्पित होती है। दूसरा दिन खरना यानी संयम और तपस्या का दिन। दूसरा दिन है खरना। ये वो दिन है जब भक्त पूरे दिन निर्जला उपवास रखते हैं, ना भोजन ना जल, केवल श्रद्धा और संयम। पूरा दिन तपस्या में बीतता है और जब सूरज ढलने लगता है, तब व्रती स्वयं अपने हाथों से गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाती हैं। पहले सूर्य देव को अर्पित करती हैं, फिर परिवार और आस पड़ोस के लोगों में बांटती हैं। इस प्रसाद के साथ शुरू होता है 36 घंटे का कठोर निर्जला व्रत। यह केवल उपवास नहीं, आत्मशुद्धि की साधना है। तीसरा दिन संध्या अर्घ्य यानी अस्त होते सूर्य को नमन। अब आता है छठ का तीसरा और सबसे भव्य दिन, संध्या अर्घ्य। शाम होते ही महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी घाटों की ओर निकल पड़ते हैं। हाथों में सूप जिसमें ठेकुआ, नारियल, दीपक और फल रखे होते हैं। पूरा वातावरण छठ के गीतों से गूंज उठता है। कांच ही बांस के बहंगिया, बहियां लचकत जाए। जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब भक्त जल में खड़े होकर अर्घ्य देते हैं।